दोस्तों आज हम आपको मुग़ल सल्तनत के उस बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास हमसे छुपाया गया, कि जिसके ऊपर आरोप लगे लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के, और जिसको मुग़ल सल्तनत का एक कट्टर बादशाह बताया जाता है। असल में कैसे थे औरंगज़ेब आलमगीर, क्या था उनका इतिहास और उनके दौर में मुग़ल साम्राज्य कितना ताकतवर था, ये सब आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को बड़ी गौर से और आखिर तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप औरंगज़ेब को समझना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी के हर हिस्से को आपको समझना होगा। दोस्तों औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो वो अपने बचपन से ही काफ़ी बहादुर और जंगजू शख्स थे। औरंगज़ेब के पिता शाहजहाँ के कुल 4 बेटे थे और वो शाहजहाँ के तीसरे नंबर के बेटे थे। शाहजहाँ के चारों बेटों के नाम कुछ इस प्रकार थे। बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, फिर औरंगज़ेब और चौथे नंबर पे थे मुराद बख्श। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, असल में शाहजहाँ की गद्दी के असली वारिस औरंगज़ेब नहीं थे। शाहजहाँ चाहते थे कि मुग़ल साम्राज्य की कमान दारा शिकोह संभाले। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने दारा शिकोह को अपने बाद मुग़ल सल्तनत का बादशाह तक घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ शाहजहाँ के किसी भी बेटे को दारा शिकोह का बादशाह बनना मंजूर नहीं था, लिहाजा चारों बेटों में हुकूमत को लेकर भीषण जंग हुई जिसमें औरंगज़ेब की जीत हुई, और यहीं से शुरुआत होती है औरंगज़ेब की कहानी की। कहते हैं 31 जुलाई सन 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठे। दोस्तों यूँ तो मुग़ल सल्तनत और उसकी फ़ौजें अपने शुरुआती दौर से ही बहुत ताकतवर रही, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि औरंगज़ेब के मुग़ल सल्तनत की कमान संभालने के बाद उन फ़ौजों में एक अलग जोश और ताकत नज़र आती थी। उस वक्त मुग़ल साम्राज्य की फ़ौजों की संख्या इतनी बड़ी थी कि जिसको जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों उस वक्त के ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के अनुसार उसकी फ़ौज की संख्या लगभग 9 लाख सैनिकों के आसपास बताई जाती है, जो कि आज भी दुनिया के किसी भी ताकतवर देश की आर्मी से कहीं ज़्यादा है। कहा जाता है औरंगज़ेब सभी मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा जंग लड़ने वाले बादशाह थे और उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों ने एक बार औरंगज़ेब से टकराने की जुर्रत कर ली थी। कहते हैं उस जंग में औरंगज़ेब आलमगीर की इस महासेना ने उनकी वो हालत कर दी थी कि उनको औरंगज़ेब के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी, और इस जंग का खौफ भारत से लेकर ब्रिटेन तक नजर आया था। इतिहास में इस जंग को जंग चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त औरंगज़ेब की फ़ौज दक्कन के सुल्तान, अफगानों और मराठाओं से लड़कर इतनी अनुभवी और शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी सल्तनत की बड़ी से बड़ी फ़ौज को बड़ी आसानी से हरा सकती थी। औरंगज़ेब आलमगीर के टाइम पीरियड में मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं काबुल से लेकर ढाका और कश्मीर से लेकर पांडुचेरी तक फैली हुई थी। उस वक्त दुनिया की दौलत का 1/4 हिस्सा औरंगज़ेब के पास था और वो उस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि उस दौर की मुग़ल सल्तनत को महान सल्तनत उस्मानिया से भी ताकतवर बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में इतिहास में ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि वो इतने महान और मालदार सल्तनत के मालिक होने के बावजूद अपना खर्चा खुद मजदूरी करके उठाया करते थे। वो टोपियाँ बुना करते थे, जिसको बेचने के बाद उनसे मिले पैसों से ही वो अपना खर्चा उठाया करते थे। उनका मानना था कि सल्तनत की दौलत उनकी नहीं बल्कि हुकूमत में रहने वाली जनता की है और वो असल में उसे खर्च करने के हकदार नहीं है। दोस्तों औरंगज़ेब आलमगीर अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लामिक कायदे कानून से चले। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत शराब पर सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी थी, और अगर कोई व्यक्ति उस वक्त शराब बेचता या उसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता था तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। दोस्तों एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो औरंगज़ेब पर हमेशा से लगता आया है कि वो हिंदू विरोधी थे, मगर दोस्तों असल में सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, औरंगज़ेब ही वो मुग़ल बादशाह थे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उस वक्त उनके दरबार में 36% लोग हिंदू हुआ करते थे, जो कि किसी भी मुग़ल बादशाह के दौर में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने हिंदू पंडितों की सरकारी पेंशन भी कर दी थी और वो ऐसा करने वाले हिंदुस्तान के पहले बादशाह थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें औरंगज़ेब हिंदुस्तान पर राज करने वाले 6ठे मुग़ल बादशाह थे और आखिरकार सन 1707 में 50 वर्ष तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद ये अजीम और बहादुर शासक हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी ऐसी विरासतें जिस पर आज भी हिंदुस्तान फख्र करता है। तो दोस्तों ये था मुग़ल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगज़ेब का पूरा इतिहास। अगर आप औरंगज़ेब को एक बेहतरीन शासक मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।
इसके अलावा अगर आप किसी सल्तनत या शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शासक या सल्तनत का नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया। जय हिंद।